बोलो गीता माता की जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुण मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशो अध्याय। श्री भगवानुवाच परं भुव प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां गान्मुक्तमं यज्ञात्वा मुनः सर्वे परां सिद्धिमितो गता। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इदं ज्ञानमुपाश्रित मम साधम रम्यमागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथयन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष षष्ठी के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं संभवे सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषि कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद् योनि रहम बीज प्रदय पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में भी जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। सत्वं रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा निवदन्ति महाबाहो देहि देहिन्मव्ययम्। हे अर्जुन, सतगुण रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तत्र सत्वं निर्वलतत्वात् प्रकाशकमनामयं सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सद्गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संगम समुद्भवं तन्निवधान्ति कौन्तेय कर्म संगेह देहिनम। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। तमस तज्ज्ञानज विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्रा विष तन्निवधाति भारत। हे अर्जुन, सब देह अभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान वह इस जीवात्मा को प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। सत्वं सुखे सज्जायति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावर्ततु तमः प्रमादे सज्जयत्युत। हे अर्जुन, सतगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। रजस तमस चाभिभूय सत्यं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्यं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतगुण, सतगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सतगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। सर्वद्वारेषु देहिस्मन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्याद् विवर्धम सत्यमित्युत। जिस समय इस देह में तथा अंतकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सतगुण बढ़ा है। लोभ है प्रवृत्तिरारंभम कर्मणामशयमय स्पृहा रजसे अतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा ये सब उत्पन्न होते हैं। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्य तानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतकरण और इंद्रियों में
अप्रकाश कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद तथा व्यर्थ चेष्टा और निंद्रादि अंतकरण की मोहनी वृत्तियाँ ये सब ही उत्पन्न होते हैं। यदा सत्य प्रबद्धे तु प्रलयम याति देहभृत तदो उत्तम विदाम लोका नवलान प्रतिबद्धते। जब वह मनुष्य सतगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनसि जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु और मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। कर्मण है सुकृतस्यायु सत्त्विक निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुख मज्ञानम तमसे फलम। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा गया है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्वात् सज्जायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सतगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। उधरम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्ति स्था अधो गच्छन्ति तामसः। सतगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निंद्रा प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टान पश्यन्ति गुणेभ्यः स च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गुणान्विता नतीत्यत्रीन देहि देहि समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्तो अमृतमश्नुते। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुनोवाच कैलिंगे त्रीन गुणानेता नतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथम चेतांस त्रीन गुणा नति वर्तते। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरण वाला होता है तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान वाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव ना दृष्टि संप्रवृत्तानि ना निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सतगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को ना तो प्रवृत्त होने पर उसे द्वेष करता है ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। उदासीन बदासीनो गुणैरेयो न विचाल्यते गुणा व्रतन्त इत्येव योग तिष्ठति निगते। जो साक्षी के सदर्श स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में वर्तते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। सम दुख सुख है स्वस्थ है समलोष्टाश्म कांचन है तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म स्तुति। जो निरंतर आत्मा में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय और प्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। मान अपमानयोस तुल्यस तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। जो मान और अपमान में सम और मित्र और बैरी के पक्ष में भी समय एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। माम चयोभ्य विचारेण भक्ति योगिन सेवते सा गुणान समतित्यातान ब्रह्म भुवाए कल्पते। और जो पुरुष अभिविचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है।
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाय अमृतस्याव्यवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखेषु कांतिकस्य च, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्याय समाप्त। नारायण नारायण। हे प्रभु, मैं आपको कभी न भूलूं, त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।